मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कई बार ही कह चुके थे कि हम सत्ता में आएंगे तो मनरेगा स्कीम को बंद कर देंगे। पिक्चर चालू करो बे। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने एक एक करके 415 योजनाओं के नाम गिनाए जो नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी के नाम पर थे। तो ये लोग 400 से ज्यादा योजनाओं के नाम अपने नाम पर रख लें। एक योजना का नाम अगर राम जी के नाम पर आ जाए तो इतनी दिक्कत हो जाती है। राजकुमार भाटी जी, आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। चित्रा जी, मुझे हिंदी के बड़े कवि हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय, उनकी पंक्तियां याद आती हैं कि जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और माननीय मोदी जी को महात्मा गांधी से भी नफरत है और इस मनरेगा स्कीम से भी नफरत थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कई बार ही कह चुके थे कि हम सत्ता में आएंगे तो मनरेगा स्कीम को बंद कर देंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब जो आप कह रही हैं थीम की बात और योजना की और नियत की बात, जो उन्होंने परिवर्तन किया, इसमें केवल नाम परिवर्तन नहीं किया। एक तो आपने चित्रा जी 3-4 बार ये बताया कि गांधी परिवार के नाम पे 300-400 कितनी स्कीम है, 415 बीच में ना बोल। महात्मा गांधी के नाम पे केवल 4 स्कीम है जी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप ये कह के कांग्रेस की आलोचना कर रही हैं या मोदी जी की आलोचना कर रही हैं। जब राष्ट्रपिता के नाम पे मात्र 4 स्कीम है तो उन्हीं के नाम को हटाना क्यों जरूरी था? जो गांधी जी के, गांधी परिवार के नाम पे 400 स्कीम है, उनमें से हटा देते किसी नाम को। लेकिन नफरत तो उन्हें गांधी से है। वो चाहते तो गॉडसे का देश बनाना, इसे महिमा मंडन तो गॉडसे और सावरकर का करना चाहते हैं, गांधी के विचारों को मिटा देना चाहते हैं, इसलिए गांधी के नाम वाली स्कीम को छेड़ा गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहली योजना में, मनरेगा में, यह था कि पैसा केंद्र भेजेगा और योजना ग्राम पंचायत बनाएगी। जो ग्राम पंचायत जो प्रस्ताव पास करेगी उस पर काम होगा। ग्राम पंचायत अपनी जरूरत को ठीक से समझती हैं, कहां तालाब की खुदाई होनी है, कहां सड़क बननी है, कहां मिट्टी पड़नी है। अब क्या किया इन्होंने? पैसा केंद्र देगा 60% और राज्य देगा 40% और प्रस्ताव आएंगे केंद्र से। क्या बात कर रहे हैं? केंद्र में बैठे बाबू को क्या पता है कि गांव में कौन सा तालाब की खुदाई होनी है, कौन सा रास्ता साफ होना है, कहां मिट्टी पड़नी है, कहां काम होना है। तो ये स्कीम का इसका दम निकाल दिया गया। बात तो सही है। दूसरी बात, मोदी जी ने जो कांग्रेस के शासन की स्कीम है, हालांकि हम कांग्रेस के भी आलोचक रहे हैं, भ्रष्टाचार भी उनकी स्कीमों में थोड़ा बहुत था, ये नहीं कह सकते कि नहीं था, आज और ज्यादा हो गया है। लेकिन कांग्रेस की जो स्कीम थी, कई स्कीम बहुत शानदार थी, जैसे आरटीआई लेके आना और जैसे शिक्षा का अधिकार लेके आना, जैसे ये मनरेगा स्कीम लेके आना। मनरेगा स्कीम बहुत ही शानदार, मिड डे मील योजना लेके आना। तो ये ऐसी स्कीमों को खत्म नहीं करना चाहिए। ये गांव के लिए इस स्कीम से बड़े बड़े काम हुए हैं। शर्म करो, शर्म। ठीक है, इससे बहुत मृत तालाब पुनर्जीवित हो गए। कह रहे हैं कि खाली मिट्टी ही खोते रहेंगे क्या लोग? अब उससे आगे की बात है ना, विकसित भारत के लिए और स्कीम लेके आ जाते। मिट्टी खोती रहेगी। 2005 से मिट्टी की खुदाई का ही काम चल रहा है। आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उसके लिए कोई और स्कीम लेके आ जाते। मिडिल क्लास को चूसने के बाद बीजेपी वाले सोच रहे हैं अब चलो मजदूरों को लूटा जाए। कोई किसी का अधिकार नहीं लिया गया है। उसी तरह से नीचे से बन के सारी चीजें आएंगी और सेंटर तक जाएंगी। केंद्र बाद में उसको फाइनल करके भेजेगा, लेकिन सुझाव, सजेशन और प्रपोजल सब जो है नीचे से ग्राम पंचायत से आएगा। मैं भी यही कह रहा हूं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पहले आपने शायद इतना तारीफ कर दिया कांग्रेस की, जरा सा उनके अपने गरिमा में झांक के देखिए क्या उन लोगों ने क्या किया और आप कैसे समर्थन कर रहे हैं। बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं के पेपर खत्म किए, जमींदारी को उन्मूलन किया कांग्रेस ने। आप एक कम गिनवा दो अपना मनरेगा का पैसा, इस तरह का एक कम गिनवा दो आप बीजेपी का। ना तो किसी लेबर को मिला, ना सिर्फ किसी आदमी को मिला, सरपंच को मिला या मुखिया को मिला या उनके कार्यकर्ताओं को मिला। यही तो असली दिक्कत है, बीजेपी के नेताओं को पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए व्यवस्था बनाई जा रही है। कांग्रेस उनको लूटना चाहती है, इसीलिए तो 70 साल राज करने के बाद भी घर नहीं दिया। आज हम घर दे रहे, पक्का घर दे रहे। कहाँ गए बिजली सड़क पानी? आज बिजली सड़क पानी कौन दे रहा है? हम दे रहे, क्या दे रहे? क्या बकवास किए जा रहे हैं मंत्री जी? जिनके पास घर थे, इनकी सरकार ने उनके घर तोड़ दिए हैं, ये घर देने की बात किए जा रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, राम जी के नाम से ज्यादा दिक्कत हो गई आप लोगों को। केवल देश की जनता को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि राम के नाम पे। राम के नाम पे भी नहीं है। ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसमें कहीं राम आ गया बीच में। ऐसे राम तो रावण और मंदोदरी का नाम जोड़ के भी आ जाता है रार में। तो ये राम के नाम पे नहीं है। राम के नाम पे आप रखते तो सीधे रखते प्रभु श्री राम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नो जफर भाई, ऐसा उल्लू मत बनाइए देश को, उल्लू मत बनाइए देश को। शाबाश बेटा। मनरेगा में सीधे सीधे महात्मा गांधी आता है। बाकी लोग इंतजार। मनरेगा में सीधे सीधे महात्मा गांधी आता है। हाँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। राम रख देते तो न जाने क्या हो जाता देश में। राम तो नहीं आते, नहीं राम तो नहीं आते, उल्लू क्यों बना रहे हो? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
अच्छा, आप ये कह रहे हैं राम तो कि- नहीं आते कहीं। हाँ, अरे ये तो शॉर्ट लेकिन अब तो बोलना पड़ेगा ना। अरे जी, शॉर्ट जी, फॉर्म जी, तो रावण और मंदोदरी मिलकर भी राम हो जाते हैं। आप कह रहे हैं रावण राम जी, मंदोदरी राम जी। मिलकर राम हो जाते हैं। हाँ, राम और मंदोदरी के नाम मिलकर राम नहीं हो जाते क्या? रावण का रा ले लो, रावण का रा ले लो, मंदोदरी का मैं ले लो, शॉर्ट फॉर्म में बनाने तो उससे भी राम बन जाते हैं।